आयला त्रिद नामक एक देश में रहती थी जो जादू और रहस्य से भरा हुआ था। यहाँ लोग धरती के रहस्यों को जानते थे और हवा से बातें करते थे। गांव पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था जहां से झरने क्रिस्टल की तरह साफ झीलों में गिरते थे। आयला को नई जगहें देखना बहुत पसंद था। एक दिन वह कुछ पुराने खंडहरों में घूमने गई। ये खंडहर बहुत पुराने और भुला दिए गए थे जो बीते समय की कहानियां फुसफुसाते थे। आयला को रोमांच का एहसास हुआ क्योंकि वह उनके रहस्यों को उन्मोचित करना चाहती थी। जैसे ही आयला ढहती दीवारों पर चढ़ी, वैसे ही पुराने पत्थरों पर सूरज चमक रहा था, जहां बेलें पत्थरों को कंबल की तरह ढेके हुए थीं। खंडहरों के अंदर गहरे उसे एक छिपा हुआ कक्ष मिला। यह अंधेरा और धूल भरा था। बीच में एक छोटा सा संदूक रखा था। आयला ने भारी ढक्कन उठाया। अंदर एक सुंदर ताबीज चमक रहा था, एक नरम रोशनी के साथ धड़क रहा था। ताबीज चांदी का था और ड्रैगन के आकार का था। आयला उसे छूने के लिए आगे बढ़ी। अचानक एक अंधाधुंध रोशनी हुई। आयला ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें खोला तो सब कुछ अलग था। पुराने खंडहर गायब हो चुके थे। आयला एक बसलिंग शहर में खड़ी थी। इमारतें आसमान से बातें कर रही थीं। अजीब वाहन उसके ऊपर उड़ रहे थे और लोग यूनिफॉर्म पहने हुए थे जो आयला ने पहले कभी नहीं देखे थे। आयला कंफ्यूज थी। वह कहां थी? वह यहां कैसे पहुंची? एक मिलनसार लड़की रुकी जब उसने आयला को देखा। आयला के डर को भांपते हुए वह धीमी आवाज में उसके पास आई। आर यू ऑल राइट? यू सीम लॉस्ट। हालांकि उसके शब्द अजीब थे लेकिन दयालुता से भरे हुए थे। आयला हैरान और समझने में असमर्थ बस अपना सिर हिलाया। लड़की ने एक गर्मजोशी से भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया और एक बेंच की ओर इशारा किया। जैसे ही वे बैठे, लड़की ने सब जेस्चर करने के लिए हाथ के इशारों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे आयला ने अपनी स्थिति की वास्तविकता को समझना शुरू कर दिया। वह भविष्य में थी। ताबीज ने उसे इस अपरिचित समय में पहुंचा दिया था। लड़की ने उत्साह से आयला को शहर के बारे में बताया। उड़ने वाली कारों और रोबोट का वर्णन किया। इन सब बातों ने आयला को हतप्रभ कर दिया। दिन हफ्तों में बदलते गए। आयला ने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सीखा। वह उड़ने वाली कारों में सवार हुई और एक दोस्ताना रोबोट से भी दोस्ती कर ली। फिर भी इन अजूबों के बावजूद उसके दिल में एक कमी ने घर कर लिया था। वह तुरिद में अपने घर के लिए तरस रही थी, हरी भरी पहाड़ियों और झरने की सुखदायक आवाजों के लिए। एक रात जब आयला अपने बिस्तर पर बैठी थी और शहर के दृश्य को देख रही थी तो उसने ताबीज को अपने हाथ में पकड़ रखा था। यह एक परिचित गर्मी के साथ धड़क रहा था। यह एक संकेत था। यह घर लौटने का समय था। अपने दिल में गहराई से वह जानती थी कि तुरिद ही उसका असली घर था, लेकिन भविष्य में उसके अविश्वसनीय साहसिक कार्य की यादें हमेशा उसके साथ रहेंगी।